Let ABCD point on a vertical line such that AB, BBC, CD, if a body is released from position A, the time of descent through AB, BC and CD are in the ratio. ठीक है, तो कहता है कि इसमें द टाइम ऑफ डिसेंट टाइम बताइए, गिरने का समय बताएं. ठीक है, ए बी बी सी और सी डी तीनों इक्वल है. ठीक है, एक काम करते हैं, टाइम का रेशियो बताना है आपको. टाइम ऑफ डिसेंट थ्रू ए बी आर इन द रेशियो. टाइम किस रेशियो में होगा? ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं कि डिस्टेंस बराबर कवर किया है. मैंने कहा कि एस इक्वल्स टू हाफ जी टी वन स्क्वायर. एस वन है ये. एस टू जो है अच्छा, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी v इक्वल्स टू जी टी वन. तो जी टी वन में यहां से टाइम का रेशियो बताना है. किसका रेशियो बताना है? टाइम का रेशियो. एक सेकेंड, एक सेकेंड. डिस्टेंस फिक्स है. ठीक है, डिस्टेंस फिक्स है. सिंपली एक काम करते हैं हम. मैंने कहा कि ए बी सी और ये डी. मैंने कहा कि v इक्वल्स टू अंडर रूट टू जी एच यहां पर, और यहां जो टाइम लगेगा वो लगेगा अंडर रूट टू जी एच टू जी टी वन. तो टी वन इक्वल्स टू टू जी बाई टू एच बाई जी. ये टी वन हो गया. यहां तक की बात हो गई. अब हम BC की बात कर रहे हैं. ये बी की बात हो गई. अब ये जो V है अंडर रूट टू जी एच, ये BC के लिए इनिशियल वेलोसिटी की तरह काम करेगा. तो फाइनल वेलोसिटी ये V1 था, ये V2 अंडर रूट टू जी एच प्लस जी टी टू. ठीक है, काम करते हैं. पहले ये नहीं, ये तो करेंगे ही, पहले ये देखते हैं. V स्क्वायर इक्वल्स टू टू जी एच प्लस टू जी एच, यानी कि V की वैल्यू अंडर रूट फोर जी एच. यू स्क्वायर प्लस टू जी एच करेंगे ना, तो T2 कितना आ जाएगा यहां से? फोर जी एच माइनस अंडर रूट, फिर से लिखते हैं, T2 इक्वल्स टू फोर जी एच माइनस अंडर रूट टू जी एच अपॉन जी. तो ये आया, इस जी को फोर, ये कितना आ जाएगा
टू अंडर रूट जी एच और ये तो रूट टू रूट टू रूट टू और ऐसे रूट टू बाहर निकल आया, यहाँ पे आएगा रूट टू जी एच, रूट टू जी एच माइनस अंडर रूट जी एच अपॉन में जी। नेक्स्ट सेकेंड, आपको और सरल तरीके से बताता हूं। अंडर रूट फोर जी एच वी इक्वल टू यू प्लस एटी अंडर रूट टू जी एच, ये यू हो गया, प्लस जी टी टू, समझे। अब अंडर रूट फोर जी एच है तो टू अंडर रूट जी एच लिखेंगे माइनस ऑफ अंडर रूट टू अंडर रूट जी एच लिखेंगे अपॉन में जी लिखेंगे प्लस टू टी टू लिखेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको मैं इरेज करता हूं। मैंने कहा टू अंडर रूट एच बाई जी माइनस रूट टू अंडर रूट एच बाई जी टी टू। ठीक है, क्लियर है। यानी टी टू जो आया वो आया अंडर रूट एच बाई अंडर रूट जी टू माइनस रूट टू, या यूं कहें कि रूट टू जी रूट टू एच बाई जी रूट टू माइनस वन, ये टी टू है। अब टी थ्री को देख लेते हैं। टी थ्री जो हो जाएगा, ये वी टू था, वी थ्री की बात कर लेते हैं। यहां पर जब वेलोसिटी होगी ये इनिशियल वेलोसिटी की तरफ बिहेव करेगा, फोर का स्क्वायर करेंगे तो फोर जी एच प्लस ऑफ टू जी एच, तो वी थ्री इक्वल्स टू अंडर रूट सिक्स जी एच। ठीक है, सिक्स जी एच। अब हमें अंडर रूट सिक्स जी एच इक्वल्स टू अंडर रूट फोर जी एच प्लस जी टी थ्री की बात करनी है। तो टी थ्री इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट सिक्स जी एच माइनस अंडर रूट फोर जी एच डिवाइडेड बाई जी। टी थ्री इक्वल्स टू जी एच कॉमन ले लिया, अंडर रूट सिक्स माइनस ऑफ अंडर रूट फोर डिवाइडेड बाई जी, तो एच बाई जी। यहां से क्या निकला, अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट टू, अंडर रूट टू बाहर निकाल लेते हैं, अंडर रूट थ्री माइनस ऑफ अंडर रूट टू। ठीक है, ये टी थ्री है। अब टी वन टी टू और टी थ्री का अगर रेशियो लेंगे,
तो T1 तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2h/g, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2h/g, √2 - 1, और ये अंडर रूट 2h/g, तो यानी कि 1 √2 - 1 √3 - √2. Option B is the correct answer of this question.